अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट कमल और उम्मीद करती हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और आप सबको वेलकम करती हूं पाक सऊदी न्यूज़ यूट्यूब चैनल में। अब तक की अपडेट आपके साथ शेयर करती हूं कि सऊदी अरब में 16,000 से ज़ायद गैर कानूनी तारकीन गिरफ़्तार कर लिए गए और मुल्क की मसाजिद में कोरोना का कोई केस सामने नहीं आया। और इतवार से उम्रे के लिए इजाज़तनामे किन अफराद को जारी होंगे, ये आपको तफसील के साथ बताती हूँ। और तमाम एयरलाइंस को अंदरूनी मुल्क परवाज़ों में खाना मुहैया करेंगी। और PIA का बरतानिया के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन वसी करने का फ़ैसला। तमाम न्यूज़ तफसील के साथ आपके साथ शेयर करती हूँ, लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर न्यू अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। जी तो अब आपके साथ तफसील के साथ न्यूज़ शेयर करती हूँ कि सऊदी अरब में 16,000 से ज़ायद गैर कानूनी तारकीन गिरफ़्तार कर लिए गए। गुज़श्ता हफ्ता के दौरान सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में से 16,151 गैर कानूनी तारकीन गिरफ़्तार हुए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मज़कूरा गैर कानूनी अफराद को 30 सितंबर से 6 अक्टूबर 2021 तक के दरमियान गिरफ़्तार किया गया है। गैर कानूनी तारकीन में पाक वतन मुहिम के तहत काम करने वाली मुश्तरका कमेटी ने कहा है कि गिरफ़्तार शुदगान में 6,970 अकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। 1,988 अफराद लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी के मरतकब थे, जबकि 7,193 अफराद सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी में मुलव्विस थे। कमेटी ने कहा है कि 221 अफराद को गिरफ़्तार किया गया है जो सऊदी अरब के सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए मुल्क में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। इनमें 44% यमनी, 54% एथोपियन और 2% दूसरे ममालिक के शहरी थे। इसी तरह 26 ऐसे अफराद को गिरफ़्तार किया गया जो गैर कानूनी तौर पर सरहद अबूर करके बैरून मुल्क जाने की कोशिश कर रहे थे। गैर कानूनी अफराद को सहूलत फ़राहम करने, इनकी मदद करने, इन्हें ट्रांसपोर्ट या पनाह देने पर 13 अफराद गिरफ़्तार हुए। इसी वक्त 85,110 गैर कानूनी तारकीन कवानीनी कार्रवाई का सामना कर रहे हैं, जिनमें से 76,181 मर्द और 8,929 ख़वातीन हैं। 69,795 अफराद का केस सफरी दस्तावेज़ात के इजरा के लिए इनके सफारत खानों के हवाले कर दिया गया, जबकि 9,281 अफराद मुल्क से बेदखल कर दिया गया है। मुमलिकत की मसाजिद में कोरोना का कोई केस सामने नहीं आया। वजारत की जानब से एक हफ़्ते के दौरान 21,700 दौरे किए गए। सऊदी वजारत इस्लामी अमूर का कहना है कि गुज़श्ता एक हफ़्ते के दौरान मुमलिकत के तमाम रीजन्स की किसी मस्जिद में कोरोना का कोई केस सामने नहीं है। वजारत इस्लामी अमूर की जानिब से मुमलिकत में तमाम मसाजिद की इंतज़ामिया को सख्ती से हिदायत की गई कि किसी भी कोरोना केस की मौजूदगी की तस्दीक पर फौरी तौर पर वजारत के मुतल्लिका शोबे को मुत्तला किया जाए। वेब न्यूज़ सबक के मुताबिक वजारत इस्लामी अमूर की जानिब से जारी बयान में मज़ीद कहा गया है कि मुमलिकत की वजारत के मुतल्लिका शोबे को गुज़श्ता एक हफ़्ते के दौरान मुमलिकत के मुख्तलिफ रीजन्स में से 21,700 दौरे किए गए ताकि इस अमर की यकीन दहानी की जा सके कि मसाजिद में समाजी कोरोना SOPs पर अमल दरामद जारी है या नहीं। तफ्तीशी सरगर्मियों ने वजारत के 4,000 से ज़ायद एहलकारों ने शिरकत की जो मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखते थे। वाज़ेह मुमलिकत में कोरोना वायरस से बचाव के लिए वजारत इस्लामी अमूर ने तमाम मसाजिद की इंतज़ामिया को हिदायत की थी कि मसाजिद में आने वाले किसी भी कोरोना केस के बारे में फ़ौरी तौर पर वजारत के मुतल्लिका शोबे को मुत्तला किया जाए। कोरोना केस की किसी भी मस्जिद में तस्दीक होने पर मुतल्लिका शोबे की मखसूसी टीमें मसाजिद को आर्जी तौर पर बंद करने के बाद इनकी मुकम्मल तरीके से सैनिटाइजिंग करती हैं और बाद मसाजिद को नमाजियों के लिए खोला जाता है। मज़ीद न्यूज़ आपके साथ शेयर करती है। एतवार से उम्रे के लिए इजाज़तनामे किन अफराद को जारी होंगे। सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने कहा है कि मंजूर शुदा कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक लगवाने वालों को ही उम्रे के लिए इजाज़तनामे जारी किए जाएंगे। SPA के मुताबिक बयान में कहा गया है कि एतवार 10 अक्टूबर सुबह 6 बजे से फ़ैसले पर अमल दरामद किया जा रहा है। बयान के मुताबिक उम्रे मस्जिद हराम में नमाज और मस्जिद नबवी की ज़ियारत के लिए कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक लगवाने वालों या जिन अफराद का तवक्कुल में वैक्सीनेशन से इस्तिस्ना का स्टेटस है को इजाज़तनामे जारी किए जाएंगे। बयान में कहा गया है कि ऐसे अफराद जिन्होंने उम्रे मस्जिद हराम में नमाज और मस्जिद नबवी में ज़ियारत के लिए पेशी इजाज़तनामा हासिल किया ताहम वैक्सीन की दूसरी खुराकें नहीं ली, इन्हें इजाज़तनामे की मनसूखी से बचने के लिए परमिट की तारीख से 48 घंटे पहले वैक्सीन की दूसरी खुराक लगवाना होगी।
वजारत का कहना है कि सऊदी अरब में कोरोना वबा की सूरत हाल में पेशरफ्त के मुताबिक तमाम एहतियाती तदाबीर और इक़दाम किए जाते हैं। यह मुमलिकत की पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी की जानिब से किए जाने वाले इक़दाम से मशरूत है। याद रहे कि वजारत सेहत की जानिब से इतवार 10 अक्टूबर मुमलिकत में कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन की 2 खुराकें लाजमी करार दी गई हैं। वो अफराद जिन्होंने कोरोना से बचाव के लिए दूसरी खुराक नहीं ली, इनके तवक्कुलना पर स्टेटस अपडेट नहीं होगा, इन्हें उम्रा इजाज़तनामे जारी नहीं होंगे। 10 अक्टूबर से तवक्कुलना में हर वो शख्स जिसने वैक्सीन की सिर्फ एक खुराक ली होगी या वायरस से सहजाब होकर वैक्सीन नहीं लगवाई होगी, इनका डाटा महफूज नहीं आएगा। जबकि उम्रा इजाज़तनामे की पहली शर्त तवक्कुलना पर उम्मीदवार का स्टेटस होना ज़रूरी है। वज़ारत सेहत ने ऐलान किया था कि तवक्कुलना ऐप में हेल्थ डाटा को अपडेट किया जाएगा और अमल दरामद 10 अक्टूबर से होगा। मज़ीद न्यूज़ आपके साथ शेयर करती हूँ कि तमाम एयरलाइंस अंदरूनी मुल्क परवाज़ों में खाना मुहैया करेंगी। पाकिस्तान की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने तमाम एयरलाइंस को हिदायत की है कि वो अंदरूनी मुल्क परवाज़ के दौरान मुसाफिरों को खाना और मशरूबात फराहम करें। सनीचर की शाम CAA की जानिब से एक ट्विटर पैगाम में कहा गया कि मुसाफिरों की जानिब से मसूल होने वाली मुतअद्दिद शिकायत के मुताबिक एयरलाइंस अंदरूनी मुल्क सफ़र के दौरान सफ़र करने वाले मुसाफिरों को खाना मुहैया नहीं करती। बयान के मुताबिक इजाज़त के बावजूद कोरोना वायरस का बहाना बनाकर मुसाफिरों को खाने से महरूम किया जा रहा है। CAA का कहना है कि तमाम एयरलाइंस फौरी तौर पर अंदरूनी मुल्क मुसाफिरों को खाना और मशरूबात मुहैया करें और किसी भी सूरत में हमारे मुसाफिरों को महरूम ना किया जाए। बयान के मुताबिक जब तक CAA और NCOC कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए अहकामात जारी नहीं करेगी, मुसाफिरों को खाना मुहैया करना जारी रखा जाए। गुज़श्ता बरस कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बायस अंदरूनी मुल्क तमाम परवाज़ों में खाने और मशरूबात पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। इस हवाले से डायरेक्टर एयर ट्रांसपोर्ट सिविल एविएशन की जानिब से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया था कि PIA में तमाम निजी एयरलाइंस और चार्टर परवाज़ों में इस पाबंदी पर अमल दरामद किया जाएगा। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि तमाम एयरपोर्ट्स मैनेजर और ASF इस फैसले पर अमल दरामद करवाएंगे। ताहम कोरोना केसेस में कमी के बाद परवाज़ों में खाने पीने पर लगाई गई पाबंदी को हटा दिया गया है। एक और न्यूज़ आपके साथ शेयर करती हूँ कि PIA का बरतानिया के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन वसी करने का फ़ैसला। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने गैर मुल्की फ़िज़ाई कंपनी से बरतानिया और यूरोप के लिए फ़िज़ाई ऑपरेशन में मज़ीद तोसी का फ़ैसला किया है। इस सिलसिले में PIA ने गैर मुल्की चार्टर्ड कंपनियों में 4 तैयारों के लिए दरख्वास्तें तलब कर ली हैं। ख्याल है कि बरतानिया और यूरोपीय ममालिक की जानिब से PIA पर पाबंदी के बाइस PIA ने पुर्तगाली कंपनी का तैयारा अमले समेत लीज़ पर ले रखा था, जिसके ज़रिए बरतानिया के लिए परवाज़ें चलाई जा रही हैं। PIA इन तैयारों के ज़रिए लंदन, बर्मिंघम और मैनचेस्टर के लिए फ़िज़ाई ऑपरेशन कर रहा है। तर्जुमान PIA अब्दुल्ला हफीज़ ने उर्दू न्यूज़ को बताया कि बरतानिया और यूरोपीय ममालिक ख़ुसूसन फ़्रांस के लिए चार्टर्ड तैयारों की गैर मुल्की कंपनी से दरख्वास्तें तलब की हैं। PIA ने गैर मुल्की कंपनी से 250 नशिस्तों वाली 4 तैयारों के लिए दरख्वास्तें तलब कर रखी हैं, जबकि चार्टर सर्विस मुहैया करने वाली कंपनी के पास इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एविएशन का ऑपरेशनल सर्टिफिकेट होना लाजमी करार दिया गया है। तर्जुमान के मुताबिक पुर्तगाली कंपनी के साथ की गई लीज़ रवा माह ख़त्म हो जाएगी, जबकि नई कंपनी के साथ 6 माह का मुआहदा किया जाएगा। इन तैयारों के ज़रिए PIA बरतानिया, फ़्रांस और इटली के लिए फ़िज़ाई ऑपरेशन जारी रखेंगे। वाज़ेह है कि बरतानिया ने पाकिस्तान से आने वाली परवाज़ों को रेड लिस्ट से निकालने के बाद अब पाकिस्तान में लगाई गई कोरोना सर्टिफिकेट की भी मंजूरी दे दी है, जिसका इतलाक़ 11 अक्टूबर से होगा। पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टिन टर्नर ने अपनी ट्वीट में कहा है कि 11 अक्टूबर से पाकिस्तान से बरतानिया आने वाले मुसाफिर जिन्होंने बरतानिया से मंजूरशुदा वैक्सीन लगवा रखी है, नादरा का सर्टिफिकेट इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे मुसाफिरों को सिर्फ बरतानिया पहुंचने के दूसरे रोज़ ही PCR टेस्ट करवाना होगा, जबकि घर में आइसोलेशन की शर्त ख़त्म कर दी गई है। वाज़ेह रहे कि बरतानवी हुकूमत की जानिब से एस्ट्राज़ेनेका, फाइज़र, मॉडर्ना और जॉनसन वैक्सीन की मंजूरी दी गई है, जबकि चीनी वैक्सीन की मंजूरी ताहाल नहीं दी गई। इससे कबल बरतानिया हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान में लगाई जाने वाली तमाम वैक्सीन और सर्टिफिकेट्स को नाकाबिल कबूल करार दिया गया है था। ताहम 11 अक्टूबर के बाद पाकिस्तान में एस्ट्राज़ेनेका, फाइज़र, मॉडर्ना और जॉनसन वैक्सीन की दोनों खुराकें लगवाने वाले मुसाफिर बरतानिया पहुँचने पर क्वारंटीना की शर्त से मुस्तस्ना होंगे। मज़ीद न्यूज़ आपके साथ जारी रखती हूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे सऊदी अरब का इम्कान। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे सऊदी अरब का इम्कान पैदा हो गया है। ज़रा के मुताबिक पाकिस्तान में तैनात सऊदी सफ़ीर ने वज़ीर आज़म इमरान खान को सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से ख़ुसूसी दावत दी है,
जिसके बाद वज़ीर आज़म की मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में शिरकत का इम्कान पैदा हो गया है। मौसमियाती तहफ़्फ़ुज़ और माहौलियात से मुतल्लिक़ अहम चैलेंजों का सामना करने में आलमी बरादरी की कोशिशों की हिमायत में मुमलिकत के अहम किरदार की बुनियाद पर दारुल हुकूमत रियाज़ 23 से ग्रीन मिडल ईस्ट इनिशिएटिव फॉर्म को इनकाद अमल में लाया जाएगा, जो 25 अक्टूबर 2021 तक जारी रहेगा। इस ज़मन में सऊदी अरब ने दावतनामे कई आलमी सरबराहान मुमलिकत और हुकूमती अहदेदारों के अलावा मदऊ ममालिक की बड़ी कंपनियों के CEOs और कई दीगर बैनुल-अक़वामी तंजीमों के सरबराहान, माहिरीन तालीम, माहौलियाती मैदान के माहिरीन और सिविल सोसाइटी के इदारों के सरबराहान को अरसाल कर दिए हैं। वाज़ेह रहे कि मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान सऊदी अरब मौसमियाती तब्दीलियों पर मनसूबाबंदी पर हम ख्याल हैं। ये काबिल ज़िक्र है कि सब्ज़ सऊदी अरब और सब्ज़ मशरिक़ वस्ता के इक़दाम का हदफ ख़ित्ते में 50 अरब दरख्त लगाना और कार्बन के अखराज को आलमी शराकत के 10% से ज़्यादा कम करना है, ताकि माहौलियाती चैलेंजों का सामना करने और इन पर काबू पाने में मदद दी जा सके और ज़मीन की हिफाजत और माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने की कोशिशों को आगे बढ़ाने में मदद मिल सके। अब तक की अपडेट यही है। मज़ीद न्यूज़ के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफ़िज़।